वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषा का महत्व कि जो भाषा है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ए का कथन है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। इट मीन्स कि जब से जो सभ्यता की शुरुआत हुई है, इसका प्रारंभ हुआ है, तब से जो भाषा है वो धीरे धीरे जो आज इसका स्टेटस है यहाँ तक पहुँची है। भाषा के कारण ही मनुष्य पशु के स्तर से ऊपर उठकर विचारशील प्राणी कहला सका है। जो भाषा है वो अकेले मनुष्य के पास ही है। जो पशु पक्षी हैं उनकी अलग भाषा है, उसको हम मनुष्य लोग नहीं समझ सकते। जो पक्षी हैं वो पक्षी की जो भाषा है वो समझ सकते हैं। भाषा के बिना सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा के बिना विचारशीलता और सभ्यता की बात तो दूर, मनुष्य के दैनिक क्रियाकलाप भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि हम जब सुबह से उठते हैं और रात को सोते वक्त तक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि भाषा के अविभाव से सारा संसार गूंगों की बस्ती से बच गया। देखो, अगर भाषा ना होती तो हम सभी लोग कैसे होते? गूंगे। जैसे कि गूंगा अपनी कोई बात नहीं बता सकता, हम सभी लोग वैसे ही होते। भाषा के बिना न आत्मव्यक्ति संभव है और ना ही ज्ञान प्राप्ति। साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि सभी का आधार क्या है? भाषा। जंगली मानव से आज के सभ्य मानव की यात्रा में भाषा का ही प्रमुख हाथ है। अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं होती तो आज जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, वो इतनी नहीं होनी थी। भाषा के माध्यम से ही कोई समाज या राष्ट्र अपने परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित रखकर अपनी आने वाली संतानों तक पहुंचाता है। संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर को प्राप्त करने की कुंजी भाषा ही है। भाषा ही अतीत को वर्तमान से जोड़ती हुई सुनहरे भविष्य का पथ प्रशस्त करती है। जैसे कि देखो, हम अपनी आज़ादी के बारे में बात करते हैं कि कैसे आज़ादी हमने प्राप्त की है। तो अगर भाषा ना होती तो हमारे पास जो इतना इतिहास है वो ना होता। राष्ट्र की प्रगति के लिए समृद्ध भाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सामाजिकता का आधार भी भाषा है। पहला है शारीरिक विकास। बालक प्रारंभिक जीवन में अपनी सभी आवश्यकताएं मातृभाषा के माध्यम से पूरी करता है। जो उसकी कोई भी ज़रूरत है, उसकी कोई भी आवश्यकता है, जैसे कि उसको भूख लगी है तो खाने के लिए वो भोजन मांगेगा, तो वो कैसे मांगेगा? अपनी मातृभाषा में, जो भाषा वो अपने आले दुआले से अपने माता पिता से सीख रहा है। अपनी आवश्यकताएं बताना कि उसको क्या चाहिए, सुख पीड़ा की अनुभूति करना। मातृभाषा के माध्यम से अपने शरीर की स्थूल आवश्यकताएं पूरी करता है। इसके अतिरिक्त जो मातृभाषा के रूप में ज्ञान अत्यंत सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि बच्चा कुछ भी सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखना, तो उसके लिए जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं उन पे कोई जो बोझ है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो आराम से अपनी जो भाषा है उसमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको बता सकता है। मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति इतनी सहज होती है कि इससे मस्तिष्क पर कोई तनाव नहीं पड़ता और शारीरिक विकास की गति अवरुद्ध नहीं रहती है। अगर हम किसी दूसरी भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, वो भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। मानसिक विकास। बालक का जगत को जानने का माध्यम मातृभाषा ही है। हम कुछ भी सीखते हैं तो उससे हमारा जो मानसिक विकास है वो होता है। अगर हम अपनी मातृभाषा में सीख रहे हैं तो हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। जब से बच्चा स्कूल पढ़ने जाना शुरू करता है तब से ही उसका जो मानसिक विकास है वो होना शुरू हो जाता है। चाहे बच्चा जो अनौपचारिक शिक्षा घर में लेता है
तो जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल में जाकर प्राप्त करता है। तो इसके साथ जो बच्चा है उसका मानसिक विकास शुरू हो जाता है। और जो मातृभाषा है उसका मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे? क्योंकि जब बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है तो बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा सीख लेता है। आगे है शिक्षा एवं ज्ञान। बालक की अनौपचारिक शिक्षा के उपरांत औपचारिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होने पर ज्ञान प्राप्ति अत्यंत सुगम हो जाती है। मातृभाषा में बच्चे को सहज ही विषय समझाने के कारण ज्ञान प्राप्ति में उसके मस्तिष्क पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता और जो बच्चा है वो अच्छे से समझ लेता है। अगर बच्चा पंजाबी बोलता है, हम उसे पंजाबी में समझाएंगे तो बच्चा बड़ी जल्दी जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेगा। और अगर बच्चा हिंदी बोलता है उसको हम हिंदी में समझाएंगे तो बच्चा हिंदी में समझ जाएगा। अगर हम पंजाबी वाले को हिंदी और हिंदी वाले को अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले को पंजाबी करवाएंगे तो बच्चा ना तो अच्छे ढंग से शिक्षा ले पाएगा और ना ही उसके ज्ञान में कोई वृद्धि होगी। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने से रटयंत्र प्रणाली के प्रयोग का भय है, जिसके कारण शिक्षा और ज्ञान को ऊपर से आरोपित होने का भय रहता है। आगे है भावनात्मक विकास। मातृभाषा से बालक के लिए भावग्रहण और अभिव्यक्ति अत्यंत सहज हो जाती है। सहज मतलब कि उसको बहुत सौखा हो जाता है, इसको इजी हो जाता है। बचपन में पढ़ी जाने वाली कविताएं, कहानियां आदि उसे गहरे रूप में प्रभावित करती हैं। वह उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। देखो, हमें याद रहती है कि हमने कौन सी जो कविता, कौन सा लेख, कौन सा ऐसा पाठ था जो हमें बहुत अच्छा लगता था और वो हमें आज तक भी याद होता है। उसमें से कुछ कुछ जो लाइनें होती हैं, वह दूसरों के भावों को हृदयंगम कर सकता है और अपने भावों को सहज प्रदर्शित कर सकता है। पढ़ने, लिखने और विचारों के आदान प्रदान करने में उसका भावात्मक विकास होता है। जब बच्चा कुछ पढ़ता लिखता है और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसका जो भावात्मक विकास है, जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, वो होती है। आगे है सांस्कृतिक विकास। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को प्रदेश के रहन सहन, मीन्स यहाँ पे वो रहता है, जैसे कि पंजाब में रहते हैं तो पंजाब का रहन सहन, जो रीति रिवाज हैं, आचार विचार हैं, वो अलग हैं, तो बच्चे को उनका ज्ञान मिलेगा। अगर हम किसी और प्रांत की बात करेंगे, किसी और प्रदेश की बात करेंगे तो बच्चा वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ेगा और सुनेगा और उसके बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त करेगा। मातृभाषा के माध्यम से वह लोग जीवन के साथ सहज ही जुड़ जाता है। मतलब जो अपना रूटीन का कोई भी रीति रिवाज हैं, कोई कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और उनके साथ जुड़ जाता है। भाषा के साहित्य से वह लोक संस्कृति से घुल मिल जाता है। जैसे कि लोकगीत गाए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, कब गाए जाते हैं, तो उस बच्चे को इन बातों का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। जाकिर हुसैन कमेटी ने क्या कहा कि मातृभाषा बालकों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों और महत्वाकांक्षाओं की समृद्ध धाती से परिचित कराने का सर्वोत्तम साधन है। आगे है आदर्श नागरिक बनाने में योगदान। मातृभाषा बालक को बौद्धिक, भावात्मक, रागात्मक विकास करते हुए उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। मीन्स के बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो करती है। अपने दायित्वों, कर्तव्यों को समझते हुए वह एक आदर्श नागरिक बन सकता है। रायबरन ने कहा, वे समस्त गुण जो अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। स्पष्ट विचार क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण, भावना और क्रिया की सत्यता, भावनात्मक और सृजनात्मकता, जीवन की पूर्णता, इनका समस्त गुणों का पलवन तथा विकास तभी संभव है जब केवल भावात्मक और बौद्धिक जीवन की नींव मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कि जो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे नागरिक बनाना है, हमने बच्चों को अच्छे नागरिक बनाना है, तब उनको जो उनकी मातृभाषा है उसमें ही उनकी जो सारी शिक्षा है वो उनको देनी चाहिए। तभी वो अच्छे जो गुण हैं वो अपने अंदर समा सकेंगे और सीख सकेंगे। धन्यवाद।